अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और सॉरी, कल मैंने व्लॉग नहीं डाला। एक तो 10 मुहर्रम भी था, 9-10 मुहर्रम में थोड़ा मतलब एहतराम में भी नहीं करना चाहिए। दूसरा मेरा रोज़ा भी था, और रोज़ा रखने के बाद बिल्कुल भी इतनी शदीद गर्मी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इतना ज़्यादा बोल पाऊँ। सच में बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी। 9-10 ये जो मुहर्रम होते हैं ना, इनमें कुदरती भी गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद होती है। और बस ना पूछें, आजकल गर्मी ऊपर से जो बिजली वालों ने भी तंग किया हुआ है बहुत ज़्यादा। ऊपर से भर भर के बिल, मतलब बिजली इस्तेमाल करने को नहीं मिल रही, और बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है। हमारा बिल इस बार मतलब सिर्फ पंखे लगाने के बाद ये है कि हम लोग बहुत एहतियात से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजली महंगी भी हुई है और इन सब चीज़ों के चलते एहतियात से इस्तेमाल करनी पड़ती है। बिजली होती भी इतनी कम है, और उसके बावजूद इतना बिल आया कि मैं तो 2 दिन से बस उसी टेंशन में। ज़ाहिर है, जब घर को एक इंसान पूरा प्रॉपर तरीके से लेके चलता है, तो जब ऊपर नीचे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं एकदम से, तो फिर टेंशन होती है। क्योंकि आजकल तो बस हर तरफ हालात ऐसे हैं, हर तरफ तो एक जुल्म मचा हुआ है। इतनी ज़्यादा महंगाई और सब, तो ऊपर से इतने इतने ज़्यादा बिजली के बिल। और वो भी जब आप बिजली इस्तेमाल भी ठीक से ना कर पाओ, और उसके बाद भी इतने इतने बिल आए, तो फिर तो दुख बड़ा लगता है। खैर, क्या करें, इस दुनिया में रह रहे हैं और इस दुनिया के साथ ही चल रहे हैं, और ये सब चीज़ें देखनी है। क्योंकि आजकल सिर्फ किसी एक कंट्री का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के हालात ऐसे चल रहे हैं। तो अल्लाह पाक करम फरमाए हम लोगों पर, अल्लाह पाक रहमतें नाज़िल फरमाए, अल्लाह पाक इन परेशानियों से निकाले। अल्लाह पाक मुसलमानों पर भी करम फरमाए, जितने भी फ़लस्तीन में हैं, जहाँ पर भी इस वक्त परेशानी के आलम में, सब पर करम फरमाए। जो भी लोग परेशान हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। फ़लस्तीन की आवाम पर अपना ख़ास करम फरमाए। बस हम सब की दुआएं हैं, दुआओं से ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, बस क्या बोलें। तो खैर, स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। तो आज का रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है। आज मेरे में हिम्मत नहीं थी, बहुत ही मैं सुस्त चल रही हूँ, लेकिन फिर भी आज जब मैंने पिटारा आंटी की वीडियो देखी ना, तो फिर बस मुझे हुआ कि नहीं फ़ातिमा, जल्दी से एक रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन तो आज दमदार बनना लाजमी है। तो खैर, पिटारा का वीडियो आया, जिसमें अम्मा का लाडला पहुंच चुका है इस्लामाबाद। आज फाइनली पिटारा ने भी एक्सपोज कर दिया। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे एक औरत के 2 हस्बैंड। आखिर ये कहानी जो पिछले 4 साल से हमें सुनाई जा रही है, इस कहानी की रियलिटी क्या है। अब डीडी फिर से पिटारा को ब्लैकमेल क्यों कर रहा है। और गोंचू गोंचू कैसा लगा, जोर का झटका, हाय जोरों से लगा। गोंचू, वैसे तुझे झटका बहुत ज़ोर का लगा होगा जब नज्जो के आगे तू चाय सर्व करता फिर रहा है। वो नज्जो जिसके लिए तू कम्युनिटियाँ लगाता फिर रहा था कि इसके लिए हमारे घर के दरवाजे बंद। अरे, सबसे ज़्यादा जो आज मुझे तरस आया ना, जो सबसे ज़्यादा मुझे दुख लगा, जिनके दुख में आज मैं बराबर की शरीक हूँ, वो हैं चाटूज़। अरे चाटू, कहाँ हो चाटू, कौन से बिल में मुंह दुबका के रो रहे हो बेचारे। आज इतनी गर्मी में बेचारों को कहीं ना कहीं मुंह अपना घुसा के रोना पड़ रहा होगा। इनका तो वो दुख ऐसा है ना, तकलीफ़ ऐसी है कि ना किसी को बता सकते हैं, ना उस तकलीफ़ का इनके पास इलाज है। बस इस तकलीफ़ को सहने के बिना ये कुछ नहीं कर सकते। चाटू, आज मुझे बहुत दुख लगा है, आज मुझे आप लोगों के लिए इतना दुख लगा है। मैं अपनी सब बहनों को कहूँगी, कमेंट में अपने दुख का इजहार इन चाटू से ज़रूर करना। अल्लाह पाक इनको हिम्मत दे, अल्लाह पाक इनको सब्र दे। जिस मालकिन को 6 साल से चाट रहे थे, वो मालकिन तो ऐसे गोबर के जूते भर भर के इनके मुंह पे दे रही है ना। लेकिन अक्ल अभी भी इनको नहीं आनी, अभी भी इनको अक्ल नहीं आनी। वो औरत जो 6 साल से हम लोगों के मुंह पे जूते मारे जा रही है, वो कितनी ही मजलूम है। खैर, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, पिटारा आंटी पैम्पर यूज़ करती हैं। अरे, इतना बड़ा इंकशाफ मैं आप लोगों के साथ करने जा रही हूँ, तो वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि बड़े बड़े इंकशाफ होने वाले हैं। फिर किसी से महरूम ना आप रह जाओ। और फिर चाटू जो आएंगे ना, कमेंट करके पूछेंगे, तो चाटू को मैंने कमेंट में तुम लोगों को नहीं बताना, सुननी है तो वीडियो सुनो, नहीं तो कमेंट ना करना कि ये नहीं बताया तो वो तो तुमने कहा था, तो वो झूठ बोला तो ये सच बोला। तो वीडियो सुन लेना, समझ आ जाएगी। खैर,
अम्मा का लाडला जो पिछले 4 दिन से पिटारा के घर में हाइड एंड सीक खेल रहा है, जहाँ पिटारा कभी किचन के दरवाजे बंद कर रही है, कभी गार्डन में जाकर व्लॉग बना रही है। सब लोग सवाल उठा रहे थे, पिटारा तो घर के अंदर व्लॉग क्यों नहीं अच्छे से बना रही। तो पिटारा को डर था कहीं से नज्जों की आवाज़, कहीं से बेबड़े की आवाज़, कहीं से बच्चों का कोई इशारा, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊँ। जो आम की पेटियाँ निकल निकल कर आ रही थी और हम बता बता के थक रहे थे कि ये आम की पेटियाँ नज्जो बेबड़ा ही लाए हैं। वहीं पर चाटूस कह रहे थे, अरे तुम लोगों को क्या पता, तुम लोग झूठ बोलती हो। अरे वो एक चाटू जो आई थी गालियाँ दे रही थी कि प्रूफ तो लगा, अरे प्रूफ तो लगा कि वो जो है ना आम की पेटियाँ आई हैं। तो प्रूफ मिल गया आज जब खुद पिटारा आम हाथ में उठा उठा के नचा नचा के दिखा रही थी, ये देखिए मेरा भाई मेरे लिए आम लाया है। तब तो तुम लोगों को कोई शर्मिंदगी हुई होगी चाटू। नहीं, वैसे शर्मिंदगी तुम लोगों को होने वाली होती ना तो 6 साल से ये चटाई वाला काम ना कर रहे होते। खैर पिटारा आंटी के व्लॉग में क्या था कि शरबत बन रहा है, 10 मुहर्रम है, आज हमने शरबत जो है वो तकसीम करना है। 9-10 मुहर्रम का कोई रोज़ा नहीं, क्योंकि 9-10 या 10-11 मतलब 2 रोज़े रखने चाहिए। 9-10 का रख लो या 10-11 का रख लो, तो मतलब 2 रखो, क्योंकि एक रोज़ा फिर मुशाबत करता है। अब मैं उन लंबी डिटेल्स में जाऊँगी तो फिर वो चीज़ें अलग तरफ चली जाएंगी। खैर पिटारा आंटी जो अल्लाह की इतनी चुनी हुई है, लेकिन उसको यहाँ पर ये चीज़ नहीं पता कि रोज़ा रखना चाहिए। अब यहाँ पर ये नहीं है कि शिया जो हैं वो रखें या सुन्नी, नहीं नहीं नहीं, जो नबी पाक है और नबी पाक का घराना है उनसे मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। इसमें कोई शिया सुन्नी नहीं होता। जब भी मुहर्रम का महीना आता है ये हम सब मुस्लिम के लिए दुख भरा महीना होता है। हम सब मुस्लिम के लिए ये बहुत एक मतलब ऐसा महीना है जिसमें हम दिली तौर पर कोई खुशियाँ सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा दिल इस चीज़ में दुखी है, क्योंकि ये हमारे नबी पाक के घराने के साथ इतना जुल्म किया गया था, मासूम बच्चों के साथ इतना जुल्म किया गया था। तो उन चीज़ों के चलते यहाँ पर शिया सुन्नी नहीं होता कि अरे सुन्नी रोज़े रख रहे हैं, अरे फलाना। यहाँ पे होता है ना यूट्यूब पर, अगर कोई कह दे कि जी मैं मुहर्रम के रोज़े रख रही हूँ, या कोई ये कह दे कि जी मुहर्रम है तो मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पर, तो यहाँ पर कमेंट्स की बरपार हो जाती है, अरे तुम शिया तो नहीं, अरे तुम फलाना तो नहीं। तो ये जो मेंटालिटी है ना, ये थोड़ी सी अपनी लोगों चेंज कर लो। तो अब इस पे मज़ीद लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, तो खैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक यही है, पिटारा आंटी ने कौसर को दिखाया पहला थप्पड़ चाटुओं के मुंह पर, इब्राहिम और कौसर, एल्ले वो कौसर जिसने इसका ट्रिप कैंसिल कराया। अरे चाटुओं भूल गए तुम सब, अरे सारा कौसर वाला छोड़ के मुद्दा अब तुम लोग बेवड़े की तरफ आ गए। आज कमेंट सेक्शन बेवड़े के लिए भरा था, कौसर को भूल गए जिसने तुम लोगों की प्यारी पिटारा की ट्रिप कैंसिल करवाई है। वो ट्रिप जो ऑलरेडी ही अपने टाइम के हिसाब से तय है, जो उस पर ये टाइम से ही जाएगी, लेकिन हमेशा की तरह पिटारा आंटी की आदत है ना दूसरों को जलील करवाना, दूसरों को गंदा करवाना और फिर उन्हीं लोगों को जाके चाटना। तो कौसर को ज़लील करवाती है, फिर कौसर को ही चाटती है। आज कौसर का आना बनता था क्योंकि अम्मा की आंख ख़राब थी, और ये जो बड़ा देगचा हलवे का बना था, ये गोंजू और कौसर ने ही बनाया था ना, जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। क्योंकि पिटारा अगर बिरयानी की रेसिपी शेयर कर सकती है, तो वो जो हलवा बना था उसकी रेसिपी भी शेयर करती ना पिटारा आंटी, नहीं की। ओहो, बनाया नहीं ना, अब तो इससे वो बिरयानी ही एक बनी थी, मुश्किल से जैसे तैसे घसीट घसीट के। तो खैर ये जो इसका बेवड़ा लाडला है, ये पिछले 4 दिन से इसके घर में मौजूद है। नज्जो 4 दिन से इसके घर में मौजूद है। अच्छे से इंजॉय हो रही हैं, अच्छे से बिरयानियाँ पक रही हैं। अम्मा जो हैं वो अच्छे से गोश्त बून बून के बना रही हैं अपनी बहू और अपने लाडले के लिए। तो अब मंजर आम पर उनको दिखाया गया कि खून के रिश्ते हैं ना, खून के रिश्ते कभी जुदा नहीं होते। तो सलमा भी खून का ही रिश्ता थी, जिसके घर पे जाकर डाका डाल आई। तब ख्याल नहीं आया कि खून का रिश्ता है और खून के रिश्तों में ये सब नहीं करना चाहिए। खैर अब खून का रिश्ता तब याद नहीं आया था जब इसी बेवड़े ने बताया था कि इसके बच्चे की डेथ हो गई है। तब अम्मा और पिटारा खून के रिश्ते को छोड़कर यहाँ पर मिठाइयाँ खाती फिर रही थी, खुशियाँ मनाती फिर रही थी, और लोग बोल रहे थे कि इस टाइम पर तुम लोगों को जाना चाहिए, अम्मा को जाना चाहिए, पिटारा तो खुशियाँ मना रही है। तब उस बेवड़े का जो बेटा जो बकौल इन लोगों के पैदा हुआ था, उसकी डेथ
हुई वो सब याद नहीं आया पिटारा और अम्मा को। और अम्मा का इतना लाडला बेटा जिसकी खातिर अम्मा पिटारा को ब्लैकमेल करती है। चाटू यही कहती हो ना कि अम्मा पिटारा को ब्लैकमेल करती है कि बेवड़े को आने दे, और पिटारा फिर मजबूर होकर बेवड़े को घर में एंट्री देती है। तो ये अम्मा तब कहाँ थी जब इसी बेवड़े लाडले बेवड़े के बेटे की डेथ हुई थी? तब अम्मा का सीना नहीं छन्नी हुआ, तब अम्मा का दिल नहीं तड़पा अपने इस लाडले के लिए, जब अम्मा के इसी इकलौते पोते बेवड़े के इकलौते बेटे उमर का एक्सीडेंट हुआ था। तो यही अम्मा बैठकर स्टेटमेंट दे रही थी, मुझे नज्जू ने आम नहीं भेजे ना, इसीलिए मैं नहीं गई, मैंने पूछा नहीं अपने लाडले पोते का। तब नहीं अम्मा का दिल तड़पता अपने इस लाडलों के लिए, लेकिन जब पिटारा को अपना मतलब होता है तब अम्मा का दिल तड़प आता है। वाह रे चाटुओं, वैसे वो कहते हैं ना, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। इन चाटुओं के पास जब कुछ भी लॉजिक नहीं रहती ना जवाब देने को, तब ये मुद्दा डाल देते हैं, अरे पिटारा को ब्लैकमेल किया है अम्मा ने, अरे पिटारा को अम्मा मजबूर करती है, पिटारा को अम्मा ने इतना मजबूर किया कि पिटारा बिरयानियाँ बनाती फिर रही, उछलती फिर रही, फिर अच्छे से वीडियो बनाई, मेरा भाई आया है, मेरा भाई मेरे लिए खजूरें लाया है। एक मजबूर इंसान, चलो मान लिया अम्मा ने पिटारा को मजबूर ही किया होगा कि उसको घर आना है, तो पिटारा कहे कि ठीक है वो घर आए, आके आपको मिलके चला जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, मेरी तरफ से उससे कोई बात नहीं होगी, ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन ना भाई ना, बिरयानियाँ स्पेशल बनी है, वीडियो बनी है, खून के रिश्ते, फिर गोंचू चाय बना के लाया, टेबल पर सामने फ़ारूक की चाय सर्व कर रहा है। इन सब चीज़ों को देखकर कौन कह सकता है पिटारा को मजबूर किया गया है, अम्मा ने ब्लैकमेल किया है? ना 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 ना, ना तो अम्मा ब्लैकमेल करती है ना पिटारा मजबूर होती है। पिटारा कोई चुन्नी काकी नहीं है, घर पिटारा का है, मर्ज़ी पिटारा की है। पिटारा की मर्ज़ी के बिना तो गोंचू का पिटारा के घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, तो बेवड़े की क्या ही औकात, गोंचू भी पिटारा की मर्ज़ी के बिना पिटारा के घर के अंदर कदम नहीं रख सकता। मतलब वो पिटारा के नाम है घर। ओ चाटुओ, कौन से सस्ते नशे करके तुम लोग पड़ी हुई होती हो, कौन से गोबर के नशे तुम लोग कर रही हो, जो तुम लोगों को जब भी कोई बात चुभीना आएगी तो ये कहेंगे अम्मा ने ब्लैकमेल किया होगा, नीनू का मैटर आएगा तो अम्मा ने ब्लैकमेल किया होगा, बेवड़ा नज्जू आएंगे तो अम्मा ने ब्लैकमेल किया होगा, सलमा के पाँव इसने जाके पकड़े तो अम्मा ने ब्लैकमेल किया होगा। हर चीज़ में अम्मा इसको ब्लैकमेल कर लेती है। और जब जीजा वाला कांड आया तो पिटारा की कोई गलती नहीं है, ये जीजा ही ने सब कुछ किया होगा। जहाज वाली बात सामने आई, इसमें पिटारा की कोई गलती नहीं है, तो जहाज ने सब कुछ किया होगा। मतलब जब भी कोई भी इन 6 सालों में मैटर निकल कर आया ना, कुछ भी, चाहे वो रिश्तेदारों की तरफ से आया, XYZ किसी भी तरफ से आया, इन चाटुओं ने क्या कहा, बेचारी पिटारा, पिटारा को तो पता ही नहीं होता, पिटारा को तो मजबूर करते हैं, पिटारा को तो ब्लैकमेल करते हैं। क्यों? पैम्पर पहनती है पिटारा, अभी तक फीडर लेती है पिटारा, क्योंकि एक पैम्पर पहनने और फीडर पीने वाला ही बच्चा है जिसको समझ नहीं होती, जिसको अक्ल नहीं होती, जिसको जिस तरफ आप ले जाओगे वो उसी तरफ चल पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त बच्चे की वो मतलब समझने वाली सलाहियत नहीं होती, मेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। 3 बच्चों की माँ जिसका बेटा जवान हो चुका है, उसके लिए अभी तक ये स्टेटमेंट दिए जाते हैं, अरे उस बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं होता, अरे वो तो इतनी मासूम है, अरे वो तो इतनी सीधी है, उसको तो अम्मा ने ब्लैकमेल कर लिया, अरे उसको तो जीजा ने वर्गलाया होगा, उसको क्या पता, अरे जहाज़ तूने भी उसको वर्गलाया था ना, हाँ उसको क्या पता, उसको तो कुछ भी नहीं पता, उसको तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है कि पैम्पर है, कब कौन पैम्पर चेंज करके चला उसको कुछ भी पता नहीं होता। इतनी चुन्नी काकी है पिटारा अभी तक। इस बार भी अम्मा ने उसको लॉलीपॉप दिया कि चल पिटारा बेटा तू बैठ के लॉलीपॉप चूस जल्दी से, मेरा लाडला बेवड़ा आएगा। फिर पिटारा खुश हो गई लॉलीपॉप देख के कि अम्मा ने मुझे लॉलीपॉप दिया, ठीक है अम्मा तू बेवड़े को बुला ले। क्या बातें करती हो तुम लोग सी पब्लिक। और जो सी पब्लिक ये बात बोल रही है ना कि अम्मा के घर के लालच में बेवड़ा आया, तो कौन सा घर? जिस घर का अभी तक कोई नामो निशान ही नहीं है, उस घर के लिए बेवड़ा इस्लामाबाद भागा भागा आ गया। अगर बेवड़ा इतना लालची है, या अम्मा, आज अम्मा पे भी सवाल उठ रहे थे कि अम्मा ने अपने लाडले को बुलवाया, क्योंकि पिटारा से जो अम्मा घर लेगी ना वो लाडले के नाम पर करेगी। मतलब हलवा है ये। पिटारा इतनी सीधी है जो गुलाम के घर पर अभी तक नज़रें डाल के बैठी है। गुलाम का घर हड़पने के लिए इसने अपनी माँ को गुलाम से साइड पे कर दिया। वो इतनी सीधी है कि 60-70 लाख का गुलाम का घर नहीं छोड़ रही, लेकिन 2.5-3 करोड़ की कोठी लेकर अम्मा को कहेगी बेवड़े के नाम लगा ले।
वाह रे चाटू, वैसे क्लैपिंग होनी चाहिए वो भी तुम लोगों के मुंह पर, सही टपाटप क्लैपिंग, ताकि तुम लोगों की शायद थोड़ी आंखें खुल जाएं, शायद गोबर तुम लोगों के कानों से निकल जाए, तुम लोगों को चीज़ें समझ आने लग जाएं कि जो घर अभी लिया ही नहीं है उसके लालच में फ़ारूक आ गया, और जो गांव वाला घर है जो फ़ारूक के ससुर का भी है, फ़ारूक की अम्मा का भी है, तो वो वाला फ़ारूक घर क्यों नहीं अम्मा से हड़प रहा? वो वाला अभी तक अम्मा ने अपने लाडले के नाम क्यों नहीं लगाया? वो वाला घर पिटारा लेने के दर पे क्यों पड़ी हुई है? मतलब इतनी सिंपल सी चीज़ें हैं ना जो समझ आती हैं, लेकिन वही बात है, जब चाटू हो, गोबर दिमाग हो, सी पब्लिक हो, उन्हें लॉजिक वाली बातों से क्या लेना देना, वो तो बस सरसरी बात करके निकल जाएंगे ना। तो इसके अलावा व्लॉग में तो कुछ भी नहीं था, अपना बेवड़ा बाई दिखाया, कौसर दिखाई, अम्मा की आंख अभी तक लाल थी, जबकि मैं आप लोगों को बताऊं, ये आंख जो लाल होती है ना, ये 1 से 2 दिन के अंदर दोबारा से अपनी असली हालत में आ जाती है, दोबारा से वो ठीक हो जाती है। मतलब अम्मा की आंख अभी तक लाल है, इसका मतलब है जिस दिन अम्मा के साथ ये मसला हुआ उसके नेक्स्ट डे ही बेवड़ा वहाँ पर चला गया था, क्योंकि 5 6 7 8 दिन, इतने दिन तो हो ही चुके हैं ना अम्मा की आंख वाले कंटेंट को, तो इतने दिन तक आंख इतनी लाल नहीं रहती, क्योंकि ये अक्सर होता है जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेरे अब्बू के साथ भी हुआ था, उनका बीपी जब बहुत हाई हुआ था तो उनकी भी आंख लाल हो गई थी, लेकिन दूसरे दिन कम हुआ, तीसरे दिन बिल्कुल उनकी नॉर्मल हो गई थी। तो आगे भी इसकी अम्मा की जब आंख लाल हुई थी तभी वो 1 से 2 दिन में नॉर्मल हो गई थी। अच्छा खैर ये चीज़ें थी। अब आते हैं हम बेवड़े पर। बेवड़े ने स्टेटमेंट दिया कि अम्मा ने मुझे वीडियो भेजी व्हाट्सएप पर, अम्मा ने मैसेज किया, अम्मा इतनी बीमार है, मुझसे रहा नहीं गया, मैं दौड़ा आ गया, दौड़ते ना पिटारा के घर आके उसने सांस लिया। तो बेवड़े मुझे एक बात तो बता, तूने कहा कि व्हाट्सएप पर अम्मा ने तुझे वीडियो सेंड की कि मेरी आँख ख़राब है, लेकिन पिटारा ने ये जो इतना बड़ा व्लॉग, इतना बड़ा अम्मा का थंबनेल बना के डाला था, वो व्लॉग नहीं तूने देखा, तूने व्हाट्सएप की वीडियो देख कर आया। दूसरी बात, अब व्हाट्सएप जो है वो कीपैड वाले मोबाइल पे, जो बकौल इन लोगों के बेवड़े के पास एक सस्ता सा आम सा कीपैड का मोबाइल है, उस पे तो मुश्किल ही है व्हाट्सएप, एंड्रॉयड मोबाइल पे ही है। और बकौल इन लोगों के बेवड़े के पास तो एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं है। जब पहले भी सारा ये आया तो इन पिटारा लोगों ने भी, सब चाटुओं ने भी कहा अरे बेवड़े की तो कोई गलती नहीं है, नज्जों की सारी गलतियाँ होती हैं, बेवड़े के पास तो मोबाइल ही नहीं है, बेवड़े को तो कुछ पता ही नहीं होता हो क्या रहा है, नज्जो जो उसे बताती है वो उसी को सच समझ लेता है। तो आज फिर अम्मा के मैसेज बेवड़े ने कहाँ से सुन लिए? अब अम्मा ने नज्जो के मोबाइल पे भेजे होंगे, यकीनन नज्जो के मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैसेज गए होंगे, वीडियो गई होगी। तो फिर अम्मा उस दिन क्यों मुकर गई थी अपनी पोतियों के आगे, मासूम बच्चियों के आगे, कि नहीं मेरा कोई राब्ता नहीं। जब ये गाँव गई और वो नज्जो की बेटियां वीडियो बना रही थी और उन्होंने कहा कि दादी आपकी तो फ़ोन कॉल पे बात होती रहती है, आप मैसेज करती रहती हो, तो दादी मुकर गई। दादी ने कहा कब, मैं तो नहीं करती, मैंने तो कभी कॉल नहीं की, मैंने तो कभी मैसेज नहीं किया, तुम लोग झूठ बोल रही हो, तुम लोगों ने मुझे इसलिए बुलाया था, झूठ बोलोगी मेरे नाम पे। दादी साहब है मुकर गई, मुंह पे बैठ के बच्चियां बोल रही हैं नहीं अम्मा आप करती हो मैसेज। तो आज अम्मा जब बेवड़ा बोल रहा था ये बात, तो बेवड़े को क्यों नहीं कहा कि बेवड़े तो झूठ बोल रहा है, मैं तो तुम लोगों को कोई मैसेज नहीं करती। तो मतलब ये चीज़ क्लियर होकर आ गई ना कि अम्मा का सबसे राब्ता है, पिटारा का भी सबसे राब्ता है। अब वीडियो भेजना, जहाँ तक मुझे पता है ये लोग कहते हैं कि अम्मा को तो बस कॉल रिसीव करने, इन सब चीज़ों के अलावा तो अम्मा को कुछ पता ही नहीं होता। फिर व्हाट्सएप पर वीडियो बनाकर अपनी आँख की अम्मा ने बेवड़े को सेंड भी कर ली। क्या बात है अम्मा जी, बड़ी फॉरवर्ड होती जा रही हो आजकल आप, लगता है सही पिटारा से क्लासेस ले रही हो, सारा कुछ सीख लिया अच्छे से। गुलाम को भी भेजी होगी यकीनन, है ना? हाँ फिर तो आपका नंबर ब्लॉक अनब्लॉक करना सब आता होगा। हाँ ऐसा हो सकता है, जो वीडियो बना के भेज सकता है उसको नंबर ब्लॉक अनब्लॉक करना क्यों नहीं आता होगा? मेरी बहनों ये पॉइंट ज़रा नोट करना, यहाँ पे जो जो ब्लंडर ये लोग मार के गए हैं ना। दूसरा, अम्मा के लाडले के साथ साथ अम्मा की लाडली बहू क्यों नहीं दिखाई पिटारा तुमने? और आज लोग कमेंट कर रहे थे पिटारा अगर कहीं से हमें पता चल गया नज्जो भी तुम्हारे घर आई है तो फिर हम तुम्हें कभी नहीं देखेंगे। और चाटुओं और कितना पता चलेगा, सब लोग चीख चीख के बोल रहे हैं। नज्जो बेवड़े की बेटी ने ही आज से 3 4 दिन पहले ही बता दिया था कि अब्बू और अम्मी जो है इस्लामाबाद के लिए निकल गए हैं, तब भी तुम लोगों को समझ नहीं आई। हम लोगों ने बताया तब भी तुम लोगों को समझ नहीं आई। डीडी ने भी आज आकर बता दिया। अच्छा आज मुझे रूपम दी ने मैसेज किया
कमेंट्स नीचे वीडियो के कि जाके डीडी को देखना। वैसे मैं इस डीडी को कभी भी नहीं देखती, मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम मैंने कभी इसकी कभी वीडियो देखी होगी। तो मैंने कहा अब रूपम दी ने कहा है तो जाके मैं ज़रूर देखती हूँ, शायद उसमें कुछ हो। मैंने जाकर ना इसका 2x पे लगाया। खैर इसकी शक्ल तो बर्दाश्त नहीं होती, इसको देखने ही क्या, बस सिर्फ सुनना ही था। काम करते हुए मैंने रखा, मैंने कहा मैं सुनती हूँ ये बोल क्या रहा है ना। तो वहाँ पर ये बता रहा था कि कम्युनिटीज़ लगा के हेटर ने पहले ही बता दिया था, तो वो कम्युनिटी तो मैं ही लगा दी। वैसे मेरी कम्युनिटी बड़ी फेमस है क्यों बहनों, मेरी कम्युनिटी से भी बड़ी आग लगती है लोगों को फातिमा की वीडियो क्या, फातिमा की कम्युनिटी भी अपना काम कर जाती है। खैर, और डीडी वहाँ पर बता रहा था कि नज्जो भी गई है, फ़ारूक भी गया है, और जो डीडी उछल रहा था, जो डीडी को आग लग रही थी, डीडी पिटारा ने तेरी दुम पे पाँव रख दिया ना। वैसे डीडी तुझे एक मशवरा मैं दूँ, सही बता रही हूँ सच्ची, वीडियो तो तुम लोग सुनते हो मुझे पता है। डीडी तू पता है ऐसे कर, पिटारा को चाट के वीडियो मत डाल, उस पर देख तुझे 1000 व्यूज़, 1100 व्यूज़, 900, 800 व्यूज़ आते हैं। चाटने वाली वीडियो पे इससे ज़्यादा तुझे व्यूज़ नहीं आते, मेरी मान। तू ऐसा किया कर, पिटारा की आहिस्ता आहिस्ता करके पोल पट्टियाँ खोल। तू देख, मैं तुझे शर्तिया कहती हूँ 10, 15, 20 हज़ार से ज़्यादा तो व्यूज़ ले ही लेगा तू वीडियो पे। सच्ची तुझे व्यूज़ अच्छे खासे आएंगे जब तू इन सब को मिलके एक्सपोज करने लगेगा ना। तू जब भी ऐसी कोई बात होती है ना, हेटर से पहले एक्सपोज कर दिया कर, देख फिर तुझे धड़ाधड़ व्यूज़ कैसे आते हैं। वो देख फातिमा बकरी को कैसे एक्सपोज करते हैं, व्यूज़ लेते हैं। तेरे साथ तो कितनी नाइंसाफ़ी हुई है डीडी, कितना तेरे साथ पिटारा ने नाइंसाफ़ी की, तुझे अपने घर में नहीं घुसने देती, लेकिन सबको अपने घर में घुसा के बैठी हुई है। तू उसके लिए कितना लड़ता है ना, तू कहता है मैं लोगों की ज़ुबान खींच लूँगा। वैसे तेरी इतनी औकात नहीं है किसी की ज़ुबान खींचे, तेरी तो इतनी औकात है, तेरे सामने ठीक सा बंदा आ जाए ना, तेरी शलवार गीली हो जाती है। तो डीडी थोड़ी औकात में रह के बातें किया कर, ज़्यादा लंबी लंबी छोड़ता है ना, इसीलिए लोग तुझे देखते नहीं है। थोड़ा औकात में रहा कर, जितनी तेरे अंदर है, जितना तू है ना, वो सबको पता है। तो खैर, सबसे पहले पिटारा की पोल पट्टियाँ खोलने वाला डीडी तू ही था। और ये जो डीडी ने 2 वीडियो डाली, एक वीडियो में उसने एक औरत के 2 हस्बैंड वाली स्टोरी सुनाई है बहनों। अगर मेरी कुछ बहनों को याद हो, ये स्टोरी तकरीबन डीडी ने आज से 3-4 साल पहले भी सुनाई थी। याद है आप सबको? 3-4 साल पहले भी डीडी ने ही ये स्टोरी सुनाई थी कि एक औरत है पंजाब में जिसने 2 शादियाँ की हुई हैं। उस टाइम इसने ये भी बताया था कि दूसरा हस्बैंड जो है वो मतलब ऐसे फार्मेसी में, मतलब एक डॉक्टर था, क्लिनिक उसने खोला हुआ था, वहाँ से उस गई, वहाँ से उसको पसंद आ गया और ये सब। और ये डॉक्टर पता है कौन है? ये जहाज़, क्योंकि जहाज़ लोगों ने गाँव में ना ऐसे क्लिनिक टाइप खोला हुआ है, क्योंकि उसके दादा और अब्बू, मतलब मैंने सुना है थोड़ा हकीम डॉक्टर टाइप वो हैं गाँव में। तो वहीं से जहाज़ के साथ उसका शुरू हुआ था। तो डीडी ने इस बार थोड़ी खुल के स्टोरी नहीं सुनाई, लेकिन तब इसने ये भी बताया था कि कैसे वो क्लिनिक में गई, कैसे उसके साथ उसका हुआ, फिर उसने उसके साथ भी शादी कर ली। फिर जब पहले शौहर को पता चला, दूसरे को भी, कि एक ही साथ दोनों के निकाह में है, फिर इसने कहा मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगी, अभी तक इनका मामला चल रहा है। लेकिन वही सेम स्टोरी डीडी ने 3-4 साल बाद अब जाकर सुनाई और कहता है कि अभी कल ये मैंने केस सुना है। डीडी मुझे बताना, स्क्रीनशॉट लगाना अपनी कम्युनिटी पर डेट के साथ कि कौन से न्यूज़ चैनल पर, कौन से एरिया की तूने ये न्यूज़ अब जाकर सुनी है, क्योंकि हमने तो ऐसी अभी तक कोई सोशल मीडिया पर न्यूज़ नहीं सुनी। आज कल की बात कर रही हूँ। खैर, ये पिटारा को ब्लैकमेल करने की फिर से शुरुआत हो चुकी है डीडी की तरफ से कि मैं अब तेरी पोल पट्टियाँ खोलूँगा, एक साथ 2 निकाह। तो जो हम इतने टाइम से चीख रहे हैं, जो हम इतने टाइम से बताते आ रहे हैं जहाज़ के साथ इसका क्या रिलेशन है, तब तो ये चाटू नहीं तो यकीन करते। तो अब उसका अपना प्यारा भांजा है कि भतीजा भांजा है कि प्यारा प्यारा आके कैसे इसकी पोल पट्टियाँ खोल रहा है, कैसे बता रहा है कि एक साथ 2-2 शौहर लेकर चल रही है, एक साथ 2-2 मर्दों के साथ रिलेशन में है। तो ऐसी औरत के लिए क्या हो, मतलब उसके शौहर ने दूसरी शादी की तो वो पिटारा कह रही है कि मेरे से बर्दाश्त नहीं। हालांकि मर्द के लिए इस्लाम में जायज़ है एक साथ 2 औरतें रखना, लेकिन औरत के लिए किसी भी माशरे, किसी भी रिलीजन में ये चीज़ जायज़ नहीं कि वो एक साथ 2 मर्दों के साथ निकाह या शादी का वो जो है रिश्ता रख सकती है, नहीं हो सकता। पिटारा आंटी खुद इतना बड़ा कांड करके अपने शौहर की दूसरी शादी को 6 साल से लेकर क्यों बैठी हुई है? सवाल तो सबसे बड़े अब पिटारा पे बनते हैं। यहाँ पर तो गोंचू को सिंपैथी लेनी चाहिए कि मेरी बीवी दूसरी शादी करके बैठी है।
यहाँ पे पिटारा को माई हस्बैंड सेकंड लव मैरिज नहीं बल्कि गोंचू को टाइटल लगाना चाहिए माई वाइफ सेकंड लव मैरिज। गोंचू वैसे तुझे ये काम करना चाहिए था, अभी अगर तू शुरू करे तो तुझे भी अच्छे खासे व्यूज़ पड़ सकते हैं। तो अब मुझे चाटू को ज़रा बताना कि औरत ये काम करे तो वो जस्टिफाई है, मर्द करे तो वो नहीं। आज तक कौसर क्यों गालियाँ खा रही है मुफ्त में? कौसर का फिर क्या कसूर था? वो कौसर जिसने बकौल इन लोगों के इसका ट्रिप कैंसिल करवाया, अब वही कौसर इसके घर में रोज़ बैठी हुई होती है। और वही नज्जो जिसके लिए ये जो गोंचू है इसने कम्युनिटीज़ लगाई, इसके लिए हमारे घर के दरवाजे बंद, हमारे घर कोई ना आए। जिस वक्त उनके बच्चे की डेथ हुई पिटारा ने यही दिखाया कि वो गाँव गई है तो सिर्फ लाडला ही माँ से मिला है, पिटारा नहीं गई। तब भी हम लोगों ने कहा था बैक कैमरा पिटारा नज्जो से मिल के आई है, बैक कैमरा सब कुछ हुआ है, लेकिन इन चाटुओं ने हमारी बात पे ट्रस्ट नहीं किया था। तो लो तुम लोगों के मुंह पे खुद जूते ये मार रही है, ये बैक कैमरा सब कर रही है। अभी ये कराची गई है, बैक कैमरा ये वकरी से भी मिली है, बैक कैमरा ये फातिमा से भी मिली है और नीनू से तो सारे ट्रीटमेंट लेकर आई है। उन सब चीज़ों के बाद फिर मुझे नहीं समझ आता चाटू कौन से रिश्तेदारों के जुल्म की दास्तान सुनाकर पिटारा को सिंपैथी दे रहे होते हैं। पिटारा तेरे तो सारे रिश्तेदार लालची, तेरे तो सारे रिश्तेदार बुरे। अरे जो बुरे रिश्तेदार हैं उन्हीं की गोद में जाकर के बैठती है। नीनू बुरी थी, उसी के पास ये पहुंची ट्रीटमेंट के लिए। और मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, उन्होंने मुझे बताया कि मैं नीनू के पॉलर में गई थी और मैंने जाकर नीनू से पूछा, मैंने कहा पिटारा ने जैसे अपना ट्रीटमेंट लिया है ना, तो कुछ ऐसी, मुझे भी एग्जैक्ट उनकी वर्डिंग नहीं याद, कुछ ऐसे उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उसको जाकर कहा, मैंने कहा मैं तुम्हारी और पिटारा दोनों की फ़ैन हूँ और मुझे ना पिटारा का बड़ा अच्छा वो ट्रीटमेंट लगा है, तुमने भी लिया है तो वैसे ही मुझे भी वो करवाने हैं फिलर और ये सब ना। तो नीनू कहती है हाँ, नीनू ने डिनाई नहीं किया कि हाँ पिटारा ने यहाँ से ट्रीटमेंट नहीं लिया या पिटारा ने ये सब नहीं करवाया। नीनू ने डिनाई नहीं किया क्योंकि ये नीनू से ही करवा के आई है और इसके मतलब अभी भी लोगों को यकीन ना आए तो हम क्या बोले ना। नीनू भी इसके साथ राज़ी, फातिमा वकरी से भी ये मिल के आई, फ़ारूक नज्जो भी इसके घर में। फिर मुझे बताओ कौन सा रिश्तेदार बच जाता है जिसने इसके साथ गलत किया? आज तक इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं, अरे ये तेरा दुश्मन, वो तुझे गिरा रहा है, वो तुझे गिरा रहा है, ये उन्हीं की गोद में बैठी होती है। अब चाटू को ये भी यकीन कर लो जो हम इतने टाइम से तुम लोगों को बता रहे हैं। लास्ट टाइम ये सऊदिया में सलमा के पाँव भी पकड़ के आई है, सलमा ने इसको लात मारी है। इसी चक्कर में असगर और सलमा की लड़ाई भी हुई थी, इसी चक्कर में आहिस्ता आहिस्ता करते सलमा वाईटी से भी हटी है और बहुत बड़ा सलमा के घर में हंगामा भी हुआ था कि सलमा ने कहा इसको मैं माफ़ नहीं करूँगी। असगर ये जो गुलाम है और दूसरे ये डीडी लोगों के सास ससुर जो भी हैं वहाँ पे ना, इन सब ने बहुत ट्राई किया इसको माफ़ करे। तो अपनी पिटारा से जाकर पूछो कि क्यों, जब इन लोगों ने तुम्हारे पे इतने जुल्म किए हैं बकौल तुम्हारे, तुम उन्हीं रिश्तेदारों को क्यों चाट रही हो? नीनू ने जुल्म किया तो उसी के पास गई, बेवड़े और नज्जो ने जुल्म किया तो उन्हीं के पास गई, सलमा ने जुल्म किया तो उन्हीं के पास गई। आखिर क्यों पेम्पर पहनती है, चूसनी लेती है, क्या ऐसा है? करोड़ों की प्रॉपर्टी रखी हुई है, लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, हस्बैंड सेकंड मैरिज के तहत हस्बैंड को नौकर बना के रखा हुआ है, अम्मा का घर इस उम्र में तबाह करवाया हुआ है। ऐसी औरत अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती। वाह क्या कहने हैं चाटुओं तुम लोगों के। और डीडी ये जो तू बोल रहा था ना कि नज्जो अब तेरे घर गई है, अब तेरे घर में कोने कोने से तावीज़ निकलेंगे, अब तेरे ऊपर अमल होगा, फिर तू नज्जो लोगों की बात ही मानेगी, ऐसे होगा वैसे होगा। मतलब तुझे ऑथेंटिक पता है कि नज्जो जादू टोना करती है, फिर तो सबसे पहले नज्जो को तेरे ऊपर करना चाहिए। तू तो जो अज़ल से अब तक जो नज्जो का दुश्मन बना बैठा है, सबसे पहले तो जादू टोना नज्जो को तेरे पे करना चाहिए, तेरी ज़ुबान कंट्रोल करनी चाहिए। नज्जो इतनी जादू टोने वाली है, फिर तो वो कहते हैं ना महबूब आपके कदमों में और ये सब। अब तक तो पिटारा उसके कदमों में बैठी होती, उस पर तो सब कुछ नछावर कर चुकी होती। मतलब ये खुद बताते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, अब मैं इस चीज़ का 100% श्योरिटी नहीं दे सकती, मैं ये बात नहीं कर सकती, लेकिन इन्हीं के ख़ानदान से जो सुनी बात है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इनके ख़ानदान से ही हमने सुना ये सब जादू टोने करते हैं, इनके ख़ानदान में ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। तभी तो पिटारा ने इतनी पब्लिक को अंधा कर रखा है ना, तभी तो पब्लिक, हम कहते हैं ना गोबर दिमाग चाटू, जिनको सच्चाई भी नज़र नहीं आती। तो ये सब शायद इन्हीं वजूहात के तहत हो रहा, क्योंकि पिटारा के आसमान पर इसने वीडियो भी वही डाली थी ना, वो सब जादू टोने, तो इनको पता है इन चीज़ों का। तो शायद इसी वजह से लोग पागल हुए, इसके पीछे पड़े, अभी तक लोगों की आंखें नहीं खुल रही। जैसा ये बोलती है लोग इसी के उस चक्कर में फंस जाते हैं।
और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे इस्लाम में इस चीज़ की सख्त ममानत है। जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, मतलब वो मुसलमान ही नहीं रहते। तो इसमें तो कोई शक व शुबा है ही नहीं। जादू करना और करवाना दोनों हराम काम है, दोनों का सख्त गुनाह है और इसकी बख्शिश ही नहीं है। खैर गोंचू, वैसे आज मुझे तेरे पे बड़ा तरस आया जब तू ट्रे उठा के सामने फ़ारूक के झुक के चाय रख रहा था ना, तो मुझे तेरी वो कम्युनिटी शिद्दत से याद आ रही थी कि अब कोई हमारे घर नहीं आ सकेगा। जब जब तू जिस चीज़ के लिए कम्युनिटी लगाता है, अगली बार वो घर आते हैं और तेरी जो ज़लालत होती है ना। खैर अब देखो, हो सकता है कि अम्मा को इस बार ट्रिप पर ना ले जाने की प्लानिंग हो, इसीलिए बेवड़े को बुलवा लिया गया कि अम्मा को प्यार जता जता के फिर आखिर में मैं अम्मा को गाँव पटक के तो ट्रिप पर निकल जाऊँगी, क्योंकि जहाज़ वाज भी उड़ रहे हैं ना, तो अगर साथ अम्मा हुई तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। समझ रही है मेरी बहनों? तो देखते हैं अब ट्रिप का भी क्या सीन होता है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, अम्मा जा भी सकती है, लेकिन मेरे ओपिनियन के तहत शायद अम्मा ना जाए, इसीलिए बेवड़े के साथ ये सुलह सफाइयों वाला चक्कर हो रहा है। तो ठीक है बहनों, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।